मीडिया पे इस वक्त एक जंग जारी है। ट्रंप, उसकी कैबिनेट और मीडिया। ये जंग बड़ी सादा सी आम सी बात है। क्या महज मीडिया ने कुछ रिपोर्ट्स दे दी और उस पे अमेरिकी ओहदेदार जो हैं वो गर्ज बरस रहे हैं, या इसके पीछे कोई स्टोरी और है? क्या होने जा रहा है? ये सारी कन्फ्यूजन जो पैदा की जा रही है मीडिया पर, इसके पीछे कौन सा प्लेयर है छुपा हुआ जो ये कन्फ्यूजन बनाना चाहता है, और उसके नतीजे में क्या करना चाहता है? किसको खतरा है? क्या एक नई जंग शुरू होने वाली है? और वो जंग क्या मिडिल ईस्ट तक रहेगी या वो पाकिस्तान की तरफ भी आ रही है? और फिर ये कि भारत के क्या इरादे? भारत एससीओ पे जाके खासी उसकी सुबकी हुई है, तो इसके बाद वो क्या सोच रहा है? और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल हुई है, ख़ास तौर पे एक रॉ और मुसाद के नेटवर्क के हवाले से, वो किस चीज़ की अलामत है? तो इस पे तफसीलात बताता हूँ। मियाँ ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर। सबसे पहले तो देखें कि CNN और कुछ और जो अदारे हैं, अब उनका नाम लेना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सबको पता है कि वो क्या ख़बर दे रहे हैं। वो ये खबर दे रहे हैं कि ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम, उसके रिएक्टर्स, उसकी जो एटॉमिक फैसिलिटी है वो तबाह नहीं हुई और अमेरिका उसमें नाकाम हुआ है, इसराइल उसमें नाकाम हुआ है। ये स्टोरी दी जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी ओहदेदार, खुद ट्रंप, अमेरिका की हुकूमत ये कह रही है कि ये झूठ है, ये फ्रेब है, ये जानबूझ के फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। तो हमने इस तक पहुंचने की कोशिश की और कुछ ऐसी अदारों की रिपोर्ट्स हमने देखी जिन्होंने, जैसे कि चाइना का एक अदारा है, उसने जो रिपोर्ट दी, और बाकी दुनिया। आप देखें, ये इस वक्त सैटेलाइट की दुनिया है, इस वक्त इंटरनेट की दुनिया है, कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। चाइना के सैटेलाइट्स ने जो तस्वीरें हासिल की, उसकी बिना पे जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये कहती हैं कि ईरान का जो फर्दो एटमी प्लांट था उस पे बॉम्ब गिरे हैं और तबाही हुई है, और इसी तरह इस्फहान वाले पर भी तबाही हुई है, नेतन्स पर भी तबाही हुई है। तो ये कहना कि वो तबाह नहीं हुए और या फिर वहाँ से यूरेनियम जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, ये एक बड़ी ही ना समझ आने वाली बात है। उसकी बड़ी वजह ये है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो दूसरे लोग हैं, चाइना है और बाकी जो पावर्स हैं, उनके जो सैटेलाइट हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितने दिन ये सिनेरियो रहा, जब जंग रही ईरान पर, तो ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर किसकी हुक्मरानी थी? इजराइल की थी। इजराइल मुसलसल उस फ़ज़ा में छाया हुआ था। इस दौरान क्या हो सकता था कि उन एटमी प्लांट से कोई यूरेनियम निकाल के लेके जा रहा हो और इजराइल की वो आंखों से, उसकी नज़र से वो बच गया हो? अगर ऐसा ही है कि वो तबाह हो चुके हैं और उनकी तबाही को तस्लीम ना करवाना या उसमें कन्फ्यूजन पैदा करना, इसका क्या मकसद हो सकता है? ये है असल में बड़ा सवाल। तो ये जो मीडिया है जो रिपोर्ट कर रहा है, उनकी आप अगर देखिए उनकी बैकिंग, और वो किस तरीके से कौन सी चीज़ें सामने लेके आता है जब उन्होंने कोई नया काम इस दुनिया में होना होता है, इसकी अगर तारीख देखें तो हमें पता चलता है कि ये प्रो इजराइल काम हो रहा होता है। तो अब जो रिपोर्ट्स हैं, जो खदशात हैं माहिरीन के, वो ये हैं कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करके अमेरिका को अंडर प्रेशर किया जा रहा है। जिस तरह इजराइल ने अपनी लॉबीज़ के ज़रिए वाशिंगटन में पहले अमेरिकी यानी कि ट्रंप इंतज़ामिया को अंडर प्रेशर किया, उसको B2 B-52 भेजने पर मजबूर किया, और वो उस प्रेशर में उन्होंने आके बॉम्बिंग की। अब दोबारा से पूरी दुनिया में एक फ़ज़ा कायम करके, एक मीडिया में एक रिपोर्ट्स का एक जो तूफ़ान ला के इस बात पे दोबारा मजबूर किया जाएगा कि ये कहा जाए कि ईरान का एटमी प्रोग्राम इंटैक्ट है, लिहाजा उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इसका लाजमी नतीजा क्या निकलता है? इसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि अब इसराइल इस बात पे दोबारा से कैंपेन शुरू करेगा कि चूँकि वो प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ जो कि उसने कर दिया, कि ये चूँकि प्रोग्राम ईरान का ख़त्म नहीं हुआ इसलिए उसको ख़त्म करना है, हमें एक और जंग करनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी कन्फ्यूजन
ईरान पर एक और हमला करने की तैयारी है। और ये जो तैयारी ये तो आपको पता है नेतन्याहू के जो इंटरव्यूज हैं और जो इजराइल के डिजाइन्स हैं वो क्या कहते हैं। वो ये है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म करना लाजमी है और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ आना है। अब उस तरफ आते हैं कि ये पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया। तो पाकिस्तान इस तरह से आता है कि अभी SCO यानी कि शंघाई तामन तंजीम जिसका अजलास चाइना में हुआ, वहाँ पे इंडिया ने जो केस बिल्ड करने की कोशिश की पाकिस्तान के खिलाफ, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तमाम मुल्क जो उसमें शामिल थे, रूस समेत और तमाम वेस्ट एशियाई रियासतों समेत, ईरान भी था, इन सब ने कहा कि ये बिल्कुल इसका कोई सब्सटेंशियल सबूत आपके पास नहीं है जो उनके वजीर दफा ने वहाँ पेश करने की कोशिश की। उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये केस पेश करते हैं तो फिर हमारा केस भी है, वो है बलूचिस्तान, और इस केस को इंटरनेशनलाइज होना चाहिए। और उन्होंने फिर जब सबूत पेश किए तो वो नाकाबिले तरदीद थे और उस पर भारतीय भी खामोश थे। इस पर फिर ये कहा गया कि हम बलूचिस्तान को शामिल करेंगे अलामिया में और पहलगाम को शामिल नहीं करेंगे। तो भारत ने उस पर एहतजाजन इस अलामिया पे दस्तखत नहीं किए हैं। तो ये भारत को एक बहुत बड़ा सफारती सुबकी का सामना करना पड़ा है, उसको तन्हाई मिली है, क्योंकि उस पर तमाम ममालिक जो शंघाई तामन तंजीम के जितने भी मुल्क हैं उन्होंने उस बात को रिजेक्ट किया है और इसमें भारत तन्हा रह गया है। अब मैं आपको इससे मिलाता हूँ, ये कड़ियाँ हैं। अब आप दूसरी तरफ आएँ, पाकिस्तान में पिछले 2-3 दिन से रॉ के एजेंट्स के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक कैंपेन शुरू किया है और उसके नतीजे में बहुत से लोग पकड़े गए हैं। सब लोगों को के बारे में बताया नहीं जा रहा और उनसे जो असलहा और जो आलात जो पकड़े गए हैं वो इतने जदीद और इतने इंटरनेशनल लिंक्ड हैं, इवन के सैटेलाइट्स के साथ लिंक्ड हैं। और वो जाके साइप्रस में जाके उनके लिंक्स मिलते हैं। साइप्रस जो कि यूनान का हिस्सा है, जो बेसिकली इजराइल के मतहत है, इजराइल की फोर्सेस और इंटेलिजेंस मोसाद जो है वो वहाँ से ऑपरेट करती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ जा रही थी और इन लोगों के पास असला था और नक्शे थे और ये पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करना चाहते थे। और ना सिर्फ ये कि ये कार्रवाइयों के लिए थे, ये मज़ीद लोगों को शामिल कर रहे थे। अब जो मॉडर्न डिप्लोमेसी एक बड़ा अदारा है, उसकी जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए रॉ ने एक मंसूबा शुरू किया है, जिसका मकसद ये है कि सिंध को पाकिस्तान से अलहदा किया जाए और कश्मीर पर कब्जा किया जाए। अब बलूचिस्तान में पहले से उनके ख्याल में कि बहुत बड़ी इंसर्जेंसी है, तो उसको तो हम हवा दे ही रहे हैं। इस मंसूबे के तहत सिंध में ख़ास तौर पे रॉ के एजेंट्स भर्ती किए जा रहे थे। ये मैं एक बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ कि जो बलूचिस्तान की BLA और उसके जो एजेंट्स हैं वो उनको कहाँ से मदद मिलती है, डीप इनटू द सिंध, यानी कि सिंध, अंदरूने सिंध, और जो वो सो कॉल्ड कॉम्प्रेस लोग हैं वो उसमें शामिल किए जा रहे हैं। और फिर ये कि लियारी और मलीर से होते हुए वो सिंध में जाते हैं। तो वहाँ से पूरा नेटवर्क जो है वो अनअर्थ हो रहा है। और ये जो नेटवर्क बनाया गया, इसका मकसद वही मोसाद की तर्ज में ईरान के अंदर जिस तरह उन्होंने कार्रवाइयाँ की, ये उनका मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की जाएं। और इतलात ये हैं कि भारत एक और झूठा दहशतगर्दी का कोई मंसूबा ला रहा है, यानी कि कश्मीर या इर्द गिर्द के किसी इलाके में ऐसी कोई दहशतगर्दी दोबारा से कराई जाएगी, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाएगा। जाहिर है कि पहलगाम में उसको नाकामी हुई, उसका मंसूबा पूरी तरह से उस तरीके से तरतीब शुदा नहीं था। अब वो कोशिश करेंगे कि तमाम सबूत पहले से बना के रखें, फिर वो ऐसा एक दहशतगर्दी का मंसूबा बनाएं और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएं और फिर पाकिस्तान पर हमले का एक बहाना ढूंढें। और इस दौरान ईरान के साथ इजराइल की जो एंगेजमेंट है, यानी कि उस पर हमला करने की जो साजिश है, वो भरपूर तरीके से तैयार हो चुकी होगी, ये मंसूबा है। और उसके साथ ही पाकिस्तान को एंगेज किया जाएगा। और पाकिस्तान को एंगेज करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता जो एटमी प्रोग्राम है उसको निशाना बनाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर आंखें बंद नहीं की हुई हैं। पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है
वो भी मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन अब तक की ये सूरत हाल है कि इंडिया और इजराइल इस खित्ते में एक नई जंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब वो अपने नापाक इरादों में किस हद तक कामयाब होते हैं और कितनी उनको मुंह की खानी पड़ती है, ये अभी देखना है। लेकिन पाकिस्तान अपनी तैयारी किस तरह से कर रखी है, वो बिल्कुल अगले वीलॉग में आपको उसकी तफसील बताऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।